आज से करीब 100 साल पहले फुटबॉल पूरी दुनिया में खेला तो जाता था, लेकिन कोई वर्ल्ड कप नहीं था। किसी को नहीं पता था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम कौन है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन है। फिर 1930 में एक बड़ा फैसला हुआ, उरुग्वे में पहला फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उरुग्वे पहुँचने के लिए यूरोप की टीम्स को पूरा अटलांटिक ओशन पार करना पड़ता था। उस समय फ़्लाइट का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था और सफ़र में लगभग 2 हफ्ते लगते थे। यही वजह थी कि ज़्यादातर यूरोपियन देश ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। सिर्फ 4 टीम्स बेल्जियम, फ्रांस, रोमेनिया और यूगोस्लेविया इतनी हिम्मत दिखा पाई कि वो लंबे और मुश्किल सफ़र पर निकल पड़ी। फीफा के हिस्टोरिकल आर्काइव्स और ब्रेन गैल्विन्स की मशहूर किताब द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप के मुताबिक इन टीम्स ने तूफानों, समुद्री बीमारियों और कई मुश्किलों का सामना करते हुए उरुग्वे तक का सफ़र तय किया। यानी वर्ल्ड कप का जुनून इतना बड़ा था कि अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार थे। आखिरकार पहला वर्ल्ड कप फिनाले उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच खेला गया। माहौल इतना इंटेंस था कि रेफरी ने मैच शुरू होने से पहले अपनी सुरक्षा की मांग की। यह बात फीफा की ऑफिशियल मैच रिपोर्ट में भी दर्ज है। 90 मिनट बाद इतिहास बन चुका था। उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। पूरा देश जश्न में डूब गया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि आने वाले वर्षों में वर्ल्ड कप ने ऐसे ऐसे पल देखे जिन्होंने फुटबॉल को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जुनून बना दिया। अगला वर्ल्ड कप 1934 में इटली में हुआ और ये वो वक्त था जब खेल पूरी तरह पॉलिटिक्स के आगे झुक गया। इटली का तानाशाह बेनिटो सत्ता में था। उसने वर्ल्ड कप को अपनी ताकत दिखाने का जरिया बना लिया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और फुटबॉल के कई इतिहासकार बताते हैं कि 1934 में वर्ल्ड कप को बेनिटो ने अपनी ताकत दिखाने का जरिया बना लिया था। कई रिसर्चर्स का मानना है कि टूर्नामेंट पर पॉलिटिकल प्रेशर साफ साफ नजर आता था। हालांकि प्लेयर्स को दी गई किसी सीधी धमकी का कोई मजबूत हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। फीफा के 1934 के रिकॉर्ड्स और उस दौर के इटालियन अखबारों में छपी खबरें इस बात की गवाह हैं कि बेनिटो ने इस जीत को फासीवादी प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया। इस तरह वर्ल्ड कप पहली बार एक खेल नहीं बल्कि एक हथियार बन गया। लेकिन वर्ल्ड कप सिर्फ जीत की कहानियों से नहीं बनता। इसके इतिहास में कुछ ऐसे जख्म भी हैं जो दशकों बाद भी नहीं भरे। 1950 का वर्ल्ड कप ब्राज़ील में पूरे देश को यकीन था इस बार ट्रॉफी उनकी ही होगी। ब्राज़ील ने इस टूर्नामेंट के लिए सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाया, मरकनाई। फाइनल जैसे इस आखिरी मुकाबले को देखने के लिए करीब 2 लाख लोग स्टेडियम में मौजूद थे। फीफा के ऑफिशियल अटेंडेंस रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन मरकनाई में 1,99,854 विजिटर्स थे। ब्राज़ील को चैंपियन बनने के लिए सिर्फ एक ड्रॉ चाहिए था। फिर वो पल आया जिसका इंतजार पूरे देश को था। ब्राज़ील ने पहला गोल कर दिया। स्टेडियम खुशी से फट पड़ा। लोग एक दूसरे को गले लग रहे थे। कुछ विजिटर्स ने तो जीत का जश्न शुरू भी कर दिया था। ऐसा लग रहा था वर्ल्ड कप अब ब्राज़ील के हाथों में है। लेकिन फुटबॉल की कहानियाँ अक्सर वहीं बदलती हैं जहां सब कुछ तय दिखाई देता है। उरुग्वे ने वापसी की, पहले बराबरी का गोल और फिर दूसरा। स्कोर था 2-1 और अचानक मरकनाई में मौजूद लगभग 2 लाख लोगों की आवाज़ जैसे किसी ने छीन ली हो। सीटी बजी, मैच खत्म हुआ। उरुग्वे वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। कुछ सेकंड पहले जो स्टेडियम दुनिया का सबसे शोरगुल वाली जगह लग रहा था, अब वहाँ सन्नाटा था। आई विटनेसेस अकाउंट्स और उस समय की रिपोर्ट्स के अनुसार हज़ारों लोग रो रहे थे। कई लोग अपनी सीट्स पर सिर झुकाए बैठे थे। कुछ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। ब्राज़ीलियन लेखक एलेक्स बेलोस ने लिखा कि ये सिर्फ एक हार नहीं थी। कई ब्राज़ीलियंस के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे देश का सपना टूट गया हो। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस में फुटबॉल से ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा था। इस इंसिडेंट को
बाद में एक नाम दिया गया, मरकनाजो, यानी मरकनाई का वो घाव जो आज भी ब्राज़ील के फुटबॉल इतिहास का सबसे दर्दनाक पार्ट माना जाता है। 1966 का फाइनल इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट जर्मनी। मैच टाइट था और एक्स्ट्रा टाइम मिला। इंग्लैंड के जियो फर्स्ट ने शॉट लगाया, गेंद क्रॉसबार से नीचे गिरी और फिर बाहर आ गई। रेफरी ने गोल दे दिया, इंग्लैंड चैंपियन बन गई। लेकिन क्या गेंद सच में लाइन पार कर गई थी? 1995 में सालों बाद इस गोल पर कई कंप्यूटर एनालाइज और साइंटिफिक स्टडी हुई। कुछ एनालिस्ट ने रेफरी के फैसले पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने इसे सही माना। आज भी फुटबॉल एक्सपर्ट्स इस बात पर एक मत नहीं है कि बॉल पूरी तरह गोल लाइन क्रॉस कर पाई थी या नहीं। जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन ने हमेशा कहा कि वो गोल वैध नहीं था, लेकिन इतिहास लिखा जा चुका था। इंग्लैंड के नाम एक विवादित जीत दर्ज है। ये वाकई दिखाता है कि कैसे एक रेफरी की नज़र पूरी जाता हिस्ट्री है। बदल सकती है। लेकिन वर्ल्ड कप का इतिहास सिर्फ गोल, ट्रॉफी और जश्न की कहानियों से नहीं बना है। कभी कभी सबसे चमकदार जीतों के पीछे सबसे गहरे सवाल छुपे होते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ 2022 के कतर वर्ल्ड कप में। यह वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप था। कतर ने इस आयोजन पर 220 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च किए। नई सड़कें, नई मेट्रो, एडवांस टेक्नोलॉजी स्टेडियम और ऐसी आर्किटेक्ट जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन जितनी तेज रोशनी थी उतने ही गहरे साए भी थे। 2021 में द गार्डियन की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान कतर में काम कर रहे माइग्रेंट वर्कर की ओर खींचा। रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिलने के बाद साउथ एशिया के 5 देशों के 6,500 से अधिक माइग्रेंट वर्कर्स की मौत दर्ज करी गई थी। हालांकि इन सभी मौतों को सीधे वर्ल्ड कप स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन से जोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन इस रिपोर्ट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट उन लोगों की कीमत पर बनाया जा रहा था जिनकी आवाज़ शायद ही कोई सुन रहा था? दुनिया भर में बहस शुरू हो गई। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सवाल पूछ रही थी, सरकारें जवाब मांग रही थीं और कतर तैयारियों का बचाव कर रहा था। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बीच मैदान पर एक कहानी लिखी जा रही थी, एक ऐसी कहानी जिसका इंतजार करोड़ों फुटबॉल फैंस सालों से कर रहे थे। लियोनेल मेसी शायद अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे। सालों का फेलियर, टूटे हुए सपने और लगातार आलोचनाओं के बाद आखिरकार वो पल आ गया। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। मेसी ने वो ट्रॉफी उठा ली जिसका सपना उन्होंने बचपन में देखा था। दुनिया जश्न मना रही थी, लाखों लोग खुशी से रो रहे थे। फुटबॉल ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक तस्वीर दुनिया को दी, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में मौजूद था। क्या उस चमकती हुई ट्रॉफी की कहानी सिर्फ जीत की कहानी थी, या फिर उसकी चमक के पीछे कुछ ऐसे साए भी थे जिन्हें दुनिया जश्न के शोर में भूल गई? 2026 में वर्ल्ड कप 3 देशों अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में होगा। 48 टीम्स पहले से भी बड़ा पैमाना, लेकिन इतिहास हमेशा बताता है कि ये टूर्नामेंट कभी सिर्फ खेल नहीं रहा। हर बार कोई ना कोई कहानी सामने आई, चाहे वो तानाशाह की धमकी हो, रेफरी की गलती, किसी लेजेंड का पतन या मजदूर की जान। तो असल सवाल ये है, क्या हम कभी इसे सिर्फ एक खेल की तरह देख पाएंगे, या हर 4 साल में एक नया अध्याय लिखेंगे? थोड़ी जीत, थोड़ा दर्द और बहुत सारी बिना जवाब वाली कहानियाँ। अगर आपको लगता है कि सच सिर्फ वही नहीं है जो टीवी पर दिखाया जाता है, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम हर बार एक ऐसी ही कहानी के साथ आएंगे। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा हो। मिलते हैं अगली बार एक और सच्ची कहानी के साथ।